नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। बढ़ी हुई बिजली दरों के खिलाफ कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मनगटा में रिसोर्ट में युवती की मौत। और फेसबुक में अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने वाला गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिजली के दामों में बढ़ोतरी को लेकर प्रदेश की सहायक सरकार को घेरने कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राजनांदगांव प्रेस क्लब में पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रदेश की सहायक सरकार ने 5वीं बार बिजली के दाम बढ़ाए हैं, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने इस बार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दाम में 30 से 50 पैसे तथा गैर घरेलू में 20 से 40 पैसे और कृषि के पंप की बिजली में 40 पैसे की बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि पहले से ही बिजली के बेतहाशा बिल से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली के दामों में 12% विद्युत ईंधन अधिभार के रूप में बढ़ोतरी किया है। वहीं कांग्रेस की सरकार ने 5 साल में केवल 2 पैसे की बढ़ोतरी बिजली के दामों में किया था। उसमें भी 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बिजली के बिल 3 से 4 गुना आ रहे हैं। अभी घरेलू जो उपभोक्ता हैं उसका विद्युत दर में 30 से 50 पैसे तक की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 से 40% की वृद्धि की गई है। और तो और किसानों के लिए जो कृषि पंप है उसमें भी विद्युत दरों में 40% की वृद्धि की गई। इन तमाम बिजली दरों में वृद्धि से किसान और आम आदमी आहत महसूस कर रहा है। उनके जेब पर बोझ पड़ रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। इस बार 2.5 साल में भाजपा की सरकार के द्वारा 5 बार वृद्धि की गई है बिजली दरों में, जबकि 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो एक ही बार वृद्धि हुआ था और मात्र 2 पैसे की वृद्धि हमारे कांग्रेस की सरकार में हम लोगों ने किया था। कुछ समय पहले ही विद्युत ईंधन अधिभार प्रतिशत के नाम से 12% की अलग से वृद्धि की गई थी। स्मार्ट मीटर जब से लगा है तब से उसकी शिकायतें अलग आ रही है कि स्मार्ट मीटर में 3 से 4 गुना वृद्धि बिजली के बिलों में हो रही है। लगभग 45 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के ऊपर पिछले कुछ महीनों से 3 से 4 गुना बिजली का बिल आ रहा है। उसमें भी आम उपभोक्ता अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस द्वारा कहा गया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से लोगों के घरों में बिजली के बिल बढ़ गए हैं। स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर की तुलना में बहुत तेजी से चल रहा है। वहीं बिजली बिल ज्यादा आने का 3 कारण है। पहला, सरकार ने बिजली के दाम बढ़ा दिए हैं। दूसरा, बिजली बिल हाफ योजना बंद हो गई है। तीसरा, स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं जो अनाप शनाप खपत से अधिक रीडिंग बता रहा है। कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर वहां की सरकार ने वापस लेने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ में भी सरकार जनहित में स्मार्ट मीटर वापस ले। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव जिले के मुड़ीपार क्षेत्र स्थित वन चेतना केंद्र के समीप मनगटा के एक रिसोर्ट में 24 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। आज सुबह युवती का शव रिसोर्ट के बाथरूम से बरामद हुआ। राजनांदगांव जिले के सोमनी थाना क्षेत्र स्थित मनगटा के विस्ली वुड रिसोर्ट में 24 वर्षीय भिलाई निवासी मुस्कान तिवारी की मौत हो गई। युवती अपने कुछ साथियों के साथ रिसोर्ट में रुकी हुई थी। आज सुबह लगभग 5 बजे युवती का शव रिसोर्ट के बाथरूम में होने की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर ने बताया कि भिलाई के 3 युवक, 2 युवती और रायपुर के 3 युवक सहित 8 लोग रिसोर्ट में रुके हुए थे। युवती की मौत किन परिस्थितियों में हुई और मौत की वजह क्या है, इसकी जांच की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि युवती के साथ रुके अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि वहां पर रात में 3 लड़के और 2 लड़कियां जो कि सभी भिलाई के रहने वाले हैं, आसपास के लोग हैं,
इसके अलावा 3 लड़के रायपुर के भी आए थे, कुल 8 लोग थे। और इस दौरान घटना घटित हुई है जिसमें जो बाथरूम है उसमें लड़की जो है मृत हालत में पाई गई थी, ऐसा अभी तक के जांच में पता चला है। बाकी उसमें बारीकी से सीसीटीवी फुटेज देखकर और पता लगा रहे हैं। साथ ही जो लोग उनके साथ में थे उनका भी अलग अलग से बयान ले रहे हैं। इसमें पीएम के लिए पंचनामा के बाद बॉडी को भेजा गया है और बाकी जो मृत्यु का जो वास्तविक स्पष्ट कारण है पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। जैसे पोस्टमार्टम में स्थिति स्पष्ट होगी, आगे जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। बताया जा रहा है कि युवती जिन लोगों के साथ रिसोर्ट में रुकी हुई थी वे लोग घटना के बाद मौके से फरार हो गए थे। पुलिस अब उसके अन्य साथियों से इस मामले में पूछताछ कर रही है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे करंट लगने से मजदूर की मौत। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम के उच्च स्तरीय संस्थान में पढ़े, हजारों की भीड़ में वह अपनी अलग पहचान बना सके? तो आपके इन प्रश्नों का उत्तर है लालचंद्र बहादुर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित रॉयल किड्स कॉन्वेंट स्कूल। सीबीएसई और सीआईएससी बोर्ड से कक्षा नर्सरी से 12वीं तक और रॉयल कॉलेज बीएड, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज के लिए यहाँ योग्य, अनुभवी और प्रतिबद्ध शिक्षकों की टीम है। सीसीटीवी निगरानी के साथ सुरक्षित कक्षाएं और परिसर है। अच्छी तरह से सुसज्जित पुस्तकालय, विज्ञान और कंप्यूटर लैब के साथ नियमित खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित की जाती है। जल्दी करें, सीमित सीटें। रजिस्ट्रेशन के लिए जल्द संपर्क करें। रॉयल किड्स कॉन्वेंट एंड डॉक्टर जेबी सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और रॉयल कॉलेज, लालबाग जी रोड, राजनांदगांव। मोबाइल 9977 81001। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के औद्योगिक संस्थान कल्याणी इस्पात में एक मजदूर की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं परिजनों और स्थानीय लोगों ने कंपनी प्रबंधन पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर नाराजगी जताई। इस्पात संयंत्र में कार्यरत मजदूर आज सुबह परिसर में टहल रहा था, तभी वह एक पोल में प्रभावित हो रहे करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद अन्य मजदूरों के द्वारा व्यवस्था में लापरवाही को लेकर निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। इस मामले में एएसपी कीर्तन राठौर ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। अभी सुबह आज एक जो श्रमिक है वो अभी तक जो जानकारी मिला है उसमें कल्याणी स्टील प्लांट में सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे। इसी दौरान जो वहाँ पे लोहे का खंभा था उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाने के कारण उसके संपर्क में आने से उसकी मृत्यु हो गई है। और जिसके बाद जो अंदर के जो मजदूर हैं वो लोग काफी आक्रोशित होकर के भीड़ इकट्ठा करके पोस्टमार्टम नहीं करने के संबंध में बात कर रहे थे। जिसकी जानकारी मिलने पर सीएसपी राजनांदगांव, थाना प्रभारी सोमनी और जो बल है इसके साथ ही जिला प्रशासन के तहसीलदार उपस्थित हुए हैं और उसके बाद उनके जो परिजन हैं उनसे अभी बातचीत कर रहे हैं, जिस पर अभी उनका बातचीत पर अभी थोड़ी देर में क्लियर हुआ है कि अभी बॉडी को उन लोग ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं और उस प्रकरण पर आगे पोस्टमार्टम करके जो भी तथ्य आएंगे जांच पर आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। अमित चटर्जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। यौन उत्पीड़न के आरोप में थाना गुमका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा सोशल मीडिया फेसबुक में फोटो वीडियो वायरल किया गया था। गुमका थाना में पीड़िता ने लिखित आवेदन पेश करते हुए किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा फेसबुक में आईडी बनाकर उसकी अश्लील फोटो, निजी फोटो, वीडियो वायरल करने की शिकायत की। आवेदन पर थाना गुमका में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, जिस पर गुमका पुलिस द्वारा आरोपी का मोबाइल लोकेशन लेकर उसे घेराबंदी करते हुए पकड़ा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।